जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम। साइंस स्टडी पॉइंट कमेटी में आप सभी का स्वागत है और आज फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने विद्युत चैप्टर में आंकीकृत प्रश्न सॉल्व करवाने के लिए। और हमने प्रश्न संख्या 13 तक आपको सॉल्व कराया है। आगे हम प्रश्न संख्या 14 से आपको सॉल्व कराएंगे विद्युत चैप्टर में। तो देखिए 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बेलनाकार पदार्थ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार पदार्थ है। 14 क्वेश्चन नंबर 14, बेलनाकार पदार्थ की लंबाई दी गई है 10 सेमी और इसके पश्चात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है 0.2 सेमी स्क्वायर। यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और लंबाई के अनुसार इसका प्रतिरोध 20 ओम दिया गया है। ये 20 ओम इसका प्रतिरोध है और इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। आपको प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। प्रतिरोधकता या रो ज्ञात करना है तो आपको हम फॉर्मूला बता दें। R इक्वल टू होता है R इक्वल टू रो यल अपॉन ए। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए, आपको क्या ज्ञात करना है? रो ज्ञात करना है। तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए अपॉन यल। देखिए R की वैल्यू दी गई है 20 ओम और A की वैल्यू दी गई है 0.2 और अपॉन यल की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, 10 आप रखेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 ओम इंटू सेमी। देखिए यहां लंबाई और क्षेत्रफल आपको सेमी में दिया गया था तो ओम इंटू सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये आपका रो विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान आएगा और ये आंसर है आपका। तो इस प्रकार हम आंसर ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप लगाएंगे अब 15। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम तार की त्रिज्या दी गई है। तो त्रिज्या को हम लिखेंगे R इक्वल टू क्या दी गई है? त्रिज्या 0.25 सेमी त्रिज्या दी गई है। एमएम दी गई है, एमएम में लिखेंगे हम एमएम। और त्रिज्या है एल्यूमिनियम के तार की। उसके बाद लंबाई दी गई है 75 मीटर, लंबाई 75 मीटर। तार का प्रतिरोध दिया गया है। तार का प्रतिरोध कितना दिया गया है? प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम। प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम। प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, रो ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहां त्रिज्या दी गई है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो A इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3.14 इंटू आपका 0.2 यम, ठीक है, और बटे 1000 इंटू 0.25 बटे 1000, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो क्षेत्रफल देखिए हम लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 3.14 इंटू हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और हम 0.25 इंटू 0.25 और नीचे आपका 30 10 की पावर 6 जीरो आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 2 जीरो और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां भी 2 जीरो आएगा। तो हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 25 अपॉन 10 की पावर 6 है, ये 4 आपका 10 की पावर 4 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 की पावर 10। तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 25 50 में 625 और इंटू 10 की पावर -10 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से ए की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई है। ए की वैल्यू हमें प्राप्त है, हमें निकालना है रो। तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए अपॉन यल। तो R की वैल्यू दी गई है 10, ए की वैल्यू हमने निकाली है 3.14 इंटू 625 10 की पावर -10, ठीक है। अपॉन आपका हो जाएगा क्या मान दिया गया है? आपको दिया गया है लंबाई आपको 75 मीटर दी गई है तो लंबाई हम 75 लिखेंगे। तो देखिए तो हम 25 या 75
25 को 25 से करेंगे 625 होगा, ठीक है, ये कट जाएगा। और यहां पर हम क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आर का मान, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 31.4 और यहाँ 25 इंटू 10 की पावर -10 और अपॉन 3, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। हम 25 को 3 से भाग देते हैं, 3 8 24 और उसके बाद 1 2 3 9 उसके बाद 3, ये 8.34 यहाँ आ जाएगा 31.4, 8.34 इंटू 10 की पावर -10, लीजिए ये आ जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 16, आपका आंसर आ रहा है 261.87 इंटू 10 की पावर -10। देखिए दशमलव जो है, हम इस दशमलव को 2 अंक के पहले लाएंगे तो 2.61 आ जाएगा और इंटू कितने अंक, 2 अंक लाए तो 10 में से -10 में प्लस हो जाएगा, 2 + 2 कर देंगे हम, ठीक है, ये आ जाएगा 2.61 और इंटू 10 की पावर -8, लीजिए ये आपका आंसर आ रहा है, हाँ ठीक, राइट आ रहा है आपका आंसर, ठीक है, ओम इंटू मीटर, लीजिए ये राइट आंसर आ रहा है। तो ये इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे, आप क्षेत्रफल निकालेंगे, ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल की वैल्यू आ जाएगी, और ए ज्ञात हो गया और ए की वैल्यू हमने यहां रखा, ठीक है, ये आर का मान 10 है और उसके बाद लंबाई आर का मान वैल्यू, आर की वैल्यू 10 थी, या लंबाई 75 मीटर, 75 रखा, हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर 3 को हमने 25 को 3 से डिवाइड, 3 × 3 और ये 8.34 आपका आया, डिवाइड किया हमने, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के पश्चात ये हमारी वैल्यू आ गई और वैल्यू आने के पश्चात दशमलव को हम 2 अंक आगे ले आए, यहाँ पे ले आए दशमलव, जब यहाँ पे हम 2 अंक आगे लाए तो +2 हो गया, यहाँ पे आपका -10 था, ये -10 था, तो -10 तो है ही है और +2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक हमने आगे लाए हैं, तो 2 अंक आगे लाए तो +2 हुआ तो ये घट जाएगा, यहाँ -8 आ जाएगा, तो 10 की वैल्यू क्या आई, -8। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका 15 क्वेश्चंस का आंसर है। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया, ध्यान से सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ये 16 है। देखिए 16 में क्या कह रहा है, 8 ओम प्रतिरोध वाले चालक, R = दिया गया है 8 ओम, R = 8 ओम दिया गया है और तार को मोड़कर इसकी लंबाई को आधा किया जा रहा है, लंबाई को क्या कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है, लंबाई को आधा कर दिया जा रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग में लंबाई देखिए क्या होगी, तो L1 = स्टार्टिंग में लंबाई L होगी और बाद में क्या किया जा रहा है, उस तार को क्या कर दिया जा रहा है, तार की लंबाई को क्या कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है, तार की लंबाई को आधा कर दिया जा रहा है, ठीक है, तार को मोड़कर उसकी लंबाई आधी कर दी जा रही है। तो पूछा जा रहा है उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो R1 का मान दिया गया है, R2 का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, L1 का मान L है, लंबाई L है और बाद में लंबाई आधी कर दी जा रही है। तो देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, R1 = होता है ρ A/L1,
तो देखिए देखिए आप ध्यान दीजिए, फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसके पहले आप समझ लीजिए कि यदि लंबाई को जब आधा किया जाएगा तो उसका उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुना। लंबाई कम होने पर क्षेत्रफल बढ़ता है, तो लंबाई को आधा करेंगे तो इसका इसका क्षेत्रफल A1 ही रहेगा और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा 2A हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2A। तो हम इसके लिए समीकरण लिखेंगे R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, ये समीकरण 1 हो गया। और यहाँ R2 इक्वल टू, इसके लिए समीकरण लिखेंगे रो L2 अपॉन A2, L2 अपॉन A2। ये इस प्रकार से ये समीकरण बना है, ये समीकरण बना है। और इस समीकरण में देखिए हम वैल्यू रखेंगे, R1 की वैल्यू 8 है तो 8 रखेंगे, रो रहने देंगे, और L1 का मान L है तो L लेंगे। A1 का मान आपको A दिया गया है तो A ही रहेगा, ठीक है। ये आपका हमने मान रखा, ठीक है, ये आपका हमने मान रखा। और ये 2, तो ये हम समीकरण नहीं करते हैं, ये समीकरण हुआ। और ये R2 हमें निकालना है। रो ऐसे कैसे रहेगा? L2 का मान क्या है? L अपॉन 2, L अपॉन 2। देखिए ये L अपॉन 2 हो जाएगा, L अपॉन 2, और बटे A2 का मान क्या है? 2A है। तो देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है, ये क्या है? ये समीकरण 2 है। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, तो हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो हम भाग देंगे। देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो ये 8 अपॉन क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में 8, यहां R2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां रो यल, ये आपका रो यल हो जाएगा। और अपॉन क्या है? A है तो ये रहेगा, इंटू ये आपका क्या हो जाएगा? यहां आपका आएगा 2A, और यहां आ जाएगा रो यल, ये अपॉन 2 था तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से वैल्यू आएगी। तो ये आपका रो यल से कट जाएगा, ठीक है, A से A कैंसिल हो जाएगा। तो 8 अपॉन R2 इक्वल टू आ जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1, तिर्यक गुणनफल करेंगे तो R2 इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन 4, कैंसिल करेंगे 2 ओम आ जाएगा। तो लीजिए इस प्रकार से 2 ओम प्रतिरोध आएगा। यदि हम क्या करेंगे, चालक के तार की लंबाई को मोड़कर आधा कर देंगे तो आधा कर देने पर उसका क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा, पहले का 2 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है, 17। देखिए 17 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन कह रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध 12 ओम है। चालक तार का प्रतिरोध क्या है? 12 ओम है, 12 ओम कह रहा है, ठीक है, 12 ओम है। और इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना किया जा रहा है। लंबाई जो है वो यल है, और बाद में इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जा रहा है, लंबाई को 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो देखिए किसी भी चालक तार की लंबाई 2 गुना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लंबाई को बढ़ाने पर क्षेत्रफल घटता है, लंबाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल जो है, लंबाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल बढ़ता है, घटता है, और लंबाई को घटाने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या हुआ? लंबाई बढ़ाए हैं तो क्षेत्रफल घटेगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा A2 इक्वल टू हाफ, ठीक है, आधा हो जाएगा क्षेत्रफल। और यहां क्षेत्रफल क्या है? A1 का मान A ही रहेगा। तो इस प्रकार लंबाई L है तो क्षेत्रफल A रहेगा, लंबाई 2 गुना होगी, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। यहां देखिए लंबाई आधी थी तो क्षेत्रफल 2 गुना हो गया था। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम देखिए समीकरण आपका R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, ठीक है, और यहां पर आपका R2 इक्वल टू हो जाएगा रो L2 अपॉन A2, ठीक है। तो इस प्रकार R1 का मान हम रखेंगे 12
और इक्वल टू रो ऐसे कैसे रहेगा, यल वन का मान यल रहेगा अपॉन ए वन का मान ए ही रहेगा, ये समीकरण 1 है। और यहाँ R2 का मान आपको ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा रो L2 अपॉन A2 का मान, L2 का मान आपका हो जाएगा 2L, ये 2L हो जाएगा, और A2 का मान हो जाएगा A अपॉन 2, तो A अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, तो चलिए हम अभी A अपॉन 2 ही रखते हैं, ठीक है। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो 12 को हम डिवाइड करेंगे R2, और ये रो यल रहेगा, रो यल और अपॉन ए, और इंटू ये आपका रहेगा A अपॉन 2, तो A अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ की ओनली A रहेगा, और नीचे रो और 2L इंटू 2 भी रहेगा ये इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रो यल से कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, और 12 अपॉन A2, और यहाँ आपका 1 अपॉन 4 हो जाएगा, और यहां हम करेंगे तो A2 इक्वल टू हो जाएगा, A2 इक्वल टू 12 गुणे 4 इक्वल टू 48, तो 48 आपका, ये तो क्षेत्रफल क्या रहा, यहाँ सॉरी यहाँ R2 होगा, यहाँ R2 होगा, तो R2 इक्वल टू 48 ओम आ जाएगा, R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48 ओम। तो इस प्रकार से देखिए प्रतिरोध जो होगा वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल राइट है, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ 2 ओम आंसर आया था, और यहाँ आंसर आ जाएगा 48 ओम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप याद रखेंगे, ठीक है। लंबाई को आधा करने पर और लंबाई को 2 गुना करने पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट रखेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक बार नहीं 2 बार प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपको 18 क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन, ये 18 क्वेश्चन दिया गया है, लंबाई L दी गई है तथा मोटाई A के तार का प्रतिरोध, तो लंबाई A दिया गया, क्षेत्र लंबाई L तथा मोटाई A दी गई है, और तार का प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम, उस तार का प्रतिरोध 10 ओम। एक तार की लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, और उसका प्रतिरोध 10 ओम है। तो इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई, देखिए तो L1 का मान सीधे हम डायरेक्ट मान रखते हैं, L1 का मान आपको दिया गया है लंबाई A1 का मान दिया गया है A, और प्रतिरोध R1 का मान 10 ओम दिया गया है। अब कह रहा है इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L, देखिए लंबाई L2 L/3 दे रहा है, और क्षेत्रफल दे रहा है, क्षेत्रफल A2 इक्वल टू दे रहा है A, क्षेत्रफल 3A दे रहा है, क्षेत्रफल आपको क्या दे रहा है 3A, मतलब क्षेत्रफल 3 गुना है। तो इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, R2 ज्ञात करना है। तो देखिए हम समीकरण बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, यहाँ 10 इक्वल टू रो L, ये आपका रो L अपॉन A हो जाएगा, और यहाँ R2 की वैल्यू निकालनी है, तो रो L2 का मान दिया गया L/3, तो L/3 हो जाएगा, इंटू A2 की वैल्यू 3A दी गई है, 3A हो जाएगा। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो ये 10 अपॉन R2 हो जाएगा, 10 अपॉन R2, तो ये हो जाएगा रो L अपॉन A इंटू ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3A अपॉन रो L,
ये रोयल से रोयल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और 10/R2 इक्वल टू 9/1, तिर्यक गुणनफल R2 इक्वल टू हो जाएगा, R2 इक्वल टू 10/9, तो प्रतिरोध आपका आ जाएगा 1.1111 करके आता रहेगा। तो ये यूपी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, 10/9 यही आ रहा है। तो ये दोनों ही आंसर है, ये आप जो भी लिख सकें, ठीक है। ओम, इसको ओम से प्रदर्शित करेंगे, चाहे आप इतना ओम लिखिए, ठीक है, ये ओम लिखिए, और आप 1.11 ओम ये भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर आया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 देखिए, दिया गया है 10 ओम 20 ओम, देखिए R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू दिया गया है 20 ओम, और R3 इक्वल टू दिया गया है 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में, एक बार इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, और दोबारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, श्रेणी क्रम में दोबारा इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो इनके तुल्य प्रतिरोधों की गणना करनी है। चलिए तुल्य प्रतिरोध की गणना करेंगे, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ने पर और एक बार समांतर क्रम में जोड़ने पर हम क्या करेंगे। तो पहले हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम समांतर क्रम में इस प्रकार, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने पर। तो R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 20 है 20, और R3 की वैल्यू 30 है 30 है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10 20 30 तीनों को सॉल्व करना है हमें, 10 20 30 को सॉल्व करना है। तो इसका लासा क्या होगा, ठीक है, इसका लासा होगा 60 होगा 60, ठीक है। 10 का पावर 6 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, 6 आएगा। आपका 3 बार पढ़ेंगे 20 का पावर तो आएगा 60, और ये 2 बार आएगा। तो 1/R इक्वल टू आपका आएगा 639 9 to 11/60। R इक्वल टू हो जाएगा 60/11। ये समांतर क्रम प्रतिरोध आ जाएगा। नेक्स्ट हम लगाएंगे श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, और इसी प्रकार हम श्रेणी क्रम का लगाएंगे। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R इक्वल टू R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 20 है, R3 की वैल्यू 30 है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 60 R इक्वल टू 60 ओम। लीजिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 60 आएगा, और उसके बाद जो है समांतर क्रम में जोड़ने पर ये आएगी। तो ये भी आंसर है आपका समांतर क्रम का, और ये आंसर है आपका श्रेणी क्रम का। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताया। अब नेक्स्ट हम लगाएंगे, इसमें नेक्स्ट है 90 आपको बता दिया गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे 20 का। चलिए आगे बताते हैं आपको। लीजिए 20, ये 20 में दिया गया 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिए 4 ओम के 4 प्रतिरोध, मतलब R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम, और R3 इक्वल टू 4 ओम, और R4 इक्वल टू 4 ओम। तो इस प्रकार 4 प्रतिरोध जो है 4 ओम के हैं, और किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम का फॉर्मूला होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये समतुल्य प्रतिरोध है। 1/R इक्वल टू R1 की वैल्यू 4 है, प्लस R2 की वैल्यू 4 है, R3 की वैल्यू 4 है, R4 की वैल्यू भी 4 है। तो हम
तो इन सभी का लासा 4 आ जाएगा और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका 4 आ जाएगा, 4/4 कैंसिल करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 ओम आएगा, ये आपका आ जाएगा R इक्वल टू 1 ओम, ये आंसर आ जाएगा। तो 4 ओम के 4 प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1 ओम आएगा। नेक्स्ट जो है 21, नेक्स्ट जो है 21 हम बताएंगे। 21, ठीक है, 21 में देखिए 21 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ 5 ओम प्रतिरोध 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध, देखिए एक पहला प्रतिरोध है तो कह रहा R2 कितने ओम का प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाए, 4 ओम आ जाए। तो देखिए हम एक प्रतिरोध का मान 5 ओम है, दूसरे प्रतिरोध जो है कितने ओम का लगाया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त हो जाए और वो भी समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे समांतर क्रम का 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, क्योंकि दो ही प्रतिरोध जोड़े जा रहे हैं वो भी समांतर क्रम में। 1/R की वैल्यू दी गई है 4 और R1 की वैल्यू 5 दी गई है, R2 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो इस प्रकार 1/R2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, तो 4 और 5 का लासा हो जाएगा 20 और ये आपका 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 20 आएगा और माइनस 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो 1/R2, तो R2 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 1/R2 इक्वल टू 1/20 या R2 इक्वल टू आपका आ जाएगा R2 इक्वल टू आ जाएगा 20। तो 20 ओम का सेकेंड प्रतिरोध कितने ओम का होगा, 20 ओम का होगा। 20 ओम का प्रतिरोध आप समांतर क्रम में 5 ओम के साथ आप जोड़ेंगे तब जाकर कुल प्रतिरोध कितना आएगा, 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये आंसर बताया आपको, ठीक है। ये आपके 21 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद आगे बताते हैं आपको नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है 2 ओम R1 इक्वल टू 2 ओम और R2 इक्वल टू 3 ओम और R3 इक्वल टू 4 ओम, ठीक है, के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इनको जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया है, कुल प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध निकाल लेंगे हम, वो भी समांतर क्रम में। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये आपका तीनों का लासा आ जाएगा 12, तो ये आपका 6 यहां पर 4 और प्लस 3, तो ये आप टोटल करेंगे तो ये आपका 10 और 3 13 13/12 आ जाएगा 1/R और R इक्वल टू आ जाएगा 12/13, ठीक है, ओम। ये प्रतिरोध आ गया, परिणामी प्रतिरोध ज्ञात हो गया। अब कहा जा रहा है कि यदि विभवांतर जो है वो कितना है, 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट विभवांतर से जोड़ा जाएगा तो धारा की गणना कीजिए, धारा की गणना कीजिए। तो R की वैल्यू आपको पता है, V की वैल्यू आपको पता है, I ज्ञात करना है। तो ओम के नियमानुसार आप कहेंगे, ओम के नियमानुसार ओम का नियम आपको वीडियो में बताया गया है। ओम के नियमानुसार, तो ओम के नियमानुसार होता है V इक्वल टू I ज्ञात करना है, तो I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R। तो देखिए V का मान क्या है, 24 वोल्ट है, V का मान 24 है, R का मान दिया गया 12 देखिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, तब जाके सॉल्व करते हैं।
यहां पर देखिए, यहां मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये आपका v की वैल्यू है, v की वैल्यू है, यहां v की वैल्यू दी गई है आपको, कितना दी गई है v की वैल्यू, v की वैल्यू दी गई है 24 वोल्ट दी गई है, v की वैल्यू, r की वैल्यू 12/13 है, तो 12 होगा और 13 आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 12 दूनी 24 कट जाएगा, और I इक्वल टू ये आपका 13 दूनी 26, ये आपका 26 आ जाएगा। तो एम्पियर, धारा कितने एम्पियर की बहेगी, 26 एम्पियर की धारा बहेगी परिपथ में। लीजिए, आपने पूछा था कि धारा का मान ज्ञात कीजिए, यदि विभवांतर 24 वोल्ट का हो, प्रतिरोध 12/13 मतलब 12/13 ओम का प्रतिरोध कार्य कर रहा हो, ओम के नियमानुसार प्रवाहित धारा 26 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। लीजिए, सही है आंसर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन परिपथ वाला है 23, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 23, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लगाने का प्रयास करेंगे। आप इसको देखिए, दिया गया है परिपथ है, एक परिपथ है, ये आपका इस प्रकार से परिपथ दिया गया है, परिपथ दिया गया है, और इसमें प्रतिरोध ऐड किया गया है इस प्रकार से, और ये 6 ओम का है प्रतिरोध, और ये भी 6 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ ये स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ E इक्वल टू 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है, और ये धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, I इक्वल टू धारा प्रवाहित हो रही है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, ये आपका जो है सेल का विभवांतर, जो आप कह लीजिए विद्युत वाहक बल जो है 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध R है, आपको धारा दी गई है, और 2 प्रतिरोध दिए गए हैं। पहले इन दो, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ठीक है। दोनों प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं, तो परिणामी प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में है, तो 1/R इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू R1 का मान 6 ओम है, और दूसरा सेकेंड प्रतिरोध का मान भी 6 ओम है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, 1 + 1 आपका 2/6 होगा, और 1/R, और R इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, R इक्वल टू 3 ओम। लीजिए, आपने R इक्वल टू 3 ओम, आपका I की वैल्यू है, I की वैल्यू दी गई है आपको 0.5 एम्पियर, और R की वैल्यू अभी हमने निकाल दिया 3 ओम। उसके बाद E का मान, विद्युत वाहक बल का मान 2 वोल्ट है, और R आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है I इक्वल टू E/R प्लस R, ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है I इक्वल टू E/R प्लस R, ठीक है। तो देखिए, हमें R ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे। तो I का मान आपको दिया गया है, ठीक है, I का मान हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, I का मान हमें 0.5, तो हम 0.5 रखेंगे, ये हम इसको रहने देते हैं यहाँ 0.5, I 0.5 इक्वल टू E का मान दिया गया है 2, तो 2 रखेंगे, R का मान हमने निकाला है 3, और प्लस स्मॉल r, तो आपको वैल्यू निकालनी है, अपॉन 1 तीर्यक गुणनफल करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.5 को हम 3 प्लस R से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 होगा, तो इससे करेंगे तो आपका 1.5 हो जाएगा, और ये 0.5 R आ जाएगा इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा 0.5 R, और 2 माइनस ये 1.5 इधर जाएगा, 2 तो यहां आ जाएगा 0.5 R इक्वल टू 0.5। अब R इक्वल टू हो जाएगा 0.5/0.5। देखिए, ये हम डिवाइड करेंगे, चूंकि ये आपका R इक्वल टू 0.5/0.5,
ये आप कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, तो R इक्वल टू आ जाएगा R इक्वल टू 1 ओम, यह आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम आ जाएगा। लीजिए आंसर है, ये इस परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध की गणना हो गई। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या आ जाएगा, ये हम इस फॉर्मूले का यूज यहां करेंगे, ये फॉर्मूले का में हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद हमें प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा 1 ओम। तो इस प्रकार से हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हमने बताया। ठीक है, तो ये हमने बताया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन नंबर 24। धीरे धीरे हम परिपथ वाले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक 24 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। 24 दिया गया है, 24 में दिया गया है 3 प्रतिरोध है जिनके प्रत्येक का मान 2 ओम है। पहले प्रतिरोध का मान भी 2 ओम है, दूसरे प्रतिरोध का मान भी 2 ओम है, और तीसरे प्रतिरोध का मान भी 2 ओम है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कहा जा रहा है इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़े के कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। तो कुल प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए कि कुल प्रतिरोध 3 ओम आ जाए। ठीक है, तीनों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि कुल प्रतिरोध क्या आ जाए, 3 ओम आ जाए। तो देखिए कभी भी प्रतिरोध अगर, देखिए अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 2 + 2 + 2 6 आना चाहिए, लेकिन श्रेणी क्रम यहां कुल प्रतिरोध क्या दे रहा है, 6 नहीं दे रहा है, 3 दे रहा है, मतलब कि कम दे रहा है। तो कम दे रहा है तो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर इन तुल्य प्रतिरोधों को योग कर लीजिए, अगर योग से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। लेकिन जब इन तीनों जितने प्रतिरोध दिए गए इनको जोड़ने के बाद उससे कम प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध दे रहा है, तो इसका मतलब वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए समांतर क्रम में फॉर्मूला लगाएंगे हम कहेंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। लीजिए हमने समांतर क्रम में जोड़ा जाए, उन्होंने कहा है किस प्रकार जोड़ा जाए। ठीक है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़े कि इनका तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध 3 ओम आ जाए। तो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिए 1/3 रखेंगे, 1/r2 प्लस, देखिए 1/r निकालते हैं, r निकालते हैं तो 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो लासा 2 आ जाएगा, लासा 2 आ जाएगा। तो हाँ, तीनों को जोड़ने पर नहीं आ रहा है, तीनों को जोड़ने पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा करते हैं हम, 2 प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और शेष 2 प्रतिरोधों को फिर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो हम देखिए क्या करते हैं, 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2, लासा 2 आएगा, और 1 + 1 आपका 2/2 आ जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1। तो R इक्वल टू आपका आ गया 1 ओम। ठीक है, R इक्वल टू क्या आ गया, 1 ओम। तो ये 1 ओम प्राप्त हुआ। तो अब ये हम कहेंगे R डैश, इसको हम क्या कहेंगे, R डैश, R डैश। ठीक है, हमने R1 और R2 के बीच हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला, जो तुल्य प्रतिरोध क्या है, R डैश है। तो R डैश का मान 1 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, R डैश और R3। ठीक है, R डैश का मान हमें प्राप्त हुआ है कितना, 1 ओम, और R3 का मान प्राप्त है हमें 2 ओम। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों प्रतिरोधों को हम किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो कुल प्रतिरोध R डैश प्लस R3, तो 1 + 2, तो ये आपका 3 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि हम इस प्रकार हम लिखेंगे, R1 तथा R2 प्रतिरोधों को सर्वप्रथम श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सर्वप्रथम समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R डैश प्राप्त होता है। उसके पश्चात
आर डैश तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 3 ओम प्राप्त होता है। 3 ओम प्राप्त होता है। लीजिए, ये आप बताएंगे। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि पहले दूसरे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, उसके पश्चात जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होता है उस तुल्य प्रतिरोध और तीसरे प्रतिरोध को फिर पुनः श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 3 ओम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम सॉल्व करके ये बता देंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जितने भी परिपथ के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके है 26वां 27वां। चलिए एक और आपको बता देते हैं, 25वां भी आपको बता दिया जाता है। चलिए 25वां भी आपको हम बता दें। 25वां कैसे लगेगा, देखिए परिपथ है, ये परिपथ है, ये 2 परिपथ है, ये आपका ये एक परिपथ है। 3 परिपथ जोड़े गए हैं भाई, इसमें 3 परिपथ जोड़े गए हैं, 3 परिपथ बनाएंगे। ये पहला परिपथ है, उसके बाद ये दूसरा परिपथ है, ये तीसरा परिपथ है। ठीक है, इस परिपथ प्रतिरोध है, सॉरी ये प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। और ये यहां एक और प्रतिरोध दिया गया है, बिंदु ए दिया गया है, यहां बिंदु बी दिया गया है। आपसे पूछा गया इस परिपथ में ए और बी के बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहले आप तीनों प्रतिरोधों को, ये तीनों प्रतिरोध सर्वप्रथम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मैंने कहा था जब प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े होंगे तो वो श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है तो इसको हम कहेंगे R1, इसको हम कहेंगे R2 और इसको हम R3 और ये हो जाएगा R4। तो हम कहेंगे R1 R2 तथा R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो अगर हम तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लें तो R डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। लीजिए R डैश इक्वल टू R1 का मान 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा 9 ओम आ जाएगा। तो R1 R डैश का मान 9 ओम, तो इस प्रकार R डैश का मान क्या आ जाएगा, R डैश का मान 9 ओम। तो इस प्रकार से आपको R डैश का मान 9 ओम प्राप्त हुआ। तो R डैश का मान आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 9 ओम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, R डैश का मान 9 ओम प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब ये चित्र आपका बन जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा। ये आपका प्राप्त हुआ, ये यहां ऊपर एक प्रतिरोध था। ठीक है, अब यहां तीनों प्रतिरोध से एक प्राप्त हुआ 9 ओम, ये R डैश है। ठीक है, यहाँ R4 है, ये 9 ओम। ठीक है, और यहाँ बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो A और B, अब यहाँ तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 9 ओम प्राप्त हुआ। अब ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आप कहेंगे R डैश तथा R4 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। परस्पर समांतर क्रम में देखो, दोनों के सिरे बिंदु से, दोनों के दूसरे सिरे बिंदु से, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा समांतर, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R मान लेंगे, इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो, तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो तो R इक्वल टू R डैश प्लस R4।
ठीक है, तो साझा समांतर क्रम में है तो आपका हो जाएगा 1/r, आपका फॉर्मूला लगेगा 1/r, 1/r डैश 1/r, 1/r4। तो ये आपका हो जाएगा 1/r, 1/r की वैल्यू निकालनी है, 1/r डैश 9 प्लस 1/r4 का मान 9। ठीक है, तो ये 1/r इक्वल टू, यहां हम सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा 2/9 या r इक्वल टू हो जाएगा 9/2, डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4.5 ओम। लीजिए, ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4.9 ओम। ये आपका इस परिपथ का ए बिंदु ए और बी के बीच, ये आपका प्रश्न संख्या है 25, ये प्रश्न संख्या है 25 प्रश्न हुए। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न का परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या आ रहा है, 4.5 ओम जो है ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो रहा है। ये सही आंसर। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आशा करता हूं ये आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से कल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के लिए। धन्यवाद।